इस समय हम दिल्ली भगवान वाल्मीकि के दरबार में प्रमुख समाज सेवी विनोद ढाकोलिया द्वारा अपना जन्मदिन यहाँ मनाया जा रहा है। समाज सेवी विनोद ढाकोलिया ने अपने जीवन के 60 वर्ष पूर्ण किए तो अपना जन्मदिन किसी होटल या रिजॉर्ट में नहीं बल्कि पांडव कालीन भगवान वाल्मीकि के आश्रम में मनाया। दिल्ली के दिल में स्थित भगवान वाल्मीकि आश्रम में ढाकोलिया के जन्मोत्सव पर विशाल सत्संग का आयोजन हुआ जिसमें भजन गायकों ने प्रभु वाल्मीकि का गुणगान किया। शाम को 6:30 बजे आश्रम में आरती के उपरांत विनोद ढाकोलिया ने संतों के सानिध्य में केक काटा और संतों का आशीर्वाद लिया। कुछ दिन पहले ही इसी आश्रम में भगवान वाल्मीकि की भव्य प्रतिमा स्थापित करवाने वाले समाज सेवी विनोद ढाकोलिया ने जन्मदिन पर आए साधु संतों व गणमान्य लोगों को पगड़ी व शाल भेंट कर सम्मानित किया। दिल्ली के कोने कोने से आए समाज के गणमान्यों व उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। वहीं आश्रम के संचालक स्वामी विवेकनाथ महाराज ने इस परंपरा की सराहना करते हुए समाज की एकता को कायम करने के लिए लोगों से पारिवारिक व सामाजिक प्रोग्रामों को अपने घरों की बजाय भगवान वाल्मीकि के आश्रम व मंदिरों में करने के लिए प्रेरित किया। सर होटल बैंक्वेट हॉल छोड़ के आपने आज अपना जन्मदिन वाल्मीकि आश्रम में मनाया है, क्या कहेंगे इसके लिए? मैं इसके इतना ही कहूँगा कि भगवान हमारा वाल्मीकि जो हमारे ईश्वर इन देवता हैं हमारे, मैंने सोचा कि उनके पाकरण में मेरा जन्मदिन मने, उनके आंगन में मेरा जन्मदिन मने, तो इसलिए मैंने ये सोच के यहाँ पर इस स्थान पे मैंने, जबकि अभी 16 तारीख को मूर्ति हुई थी, मैंने स्थापना हुई थी, तो उस दिन भी मैंने आपको ये कहा था कि मैं वाल्मीकि समाज को बड़ा ऊंचा लेकर जाता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियाँ हमारे को यूज करती हैं और हमारा मनोबल नीचे करती हैं। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि हमारा समाज आज उन्नति करे, पढ़ाई के रास्ते पर आगे जाए और भी बहुत काम इन्होंने करना है। ये जो हमारी नई युवा पीढ़ी है उन्हें अब बहुत आगे जाना है। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और आज का सत्संग जो गुरुजी ने सुनाया कि महर्षि वाल्मीकि की पूजा नहीं हुआ इसलिए यज्ञ सफल नहीं हुआ, और ऐसी चीज़ें मैंने पहली बार सुनी और ये सत्संग और भजन बहुत सुंदर लगा। जैसा कि उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, हम सनातनियों को ऐसे ही जन्मदिन मनाना होता है। हमारे साधु संतों के आशीर्वाद के बिना कौन सा जन्मदिन होता है। धन्यवाद। लेकर के मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे मंदिर हैं, आश्रम हैं, उन सभी में हमारे लोगों को अपने बच्चों के जन्मदिन, अपने खुद के जन्मदिन, तमाम तरह के इस तरह के आयोजन हम अपने घरों में करते हैं जहाँ हमारे पास जगह भी नहीं होती है, और अगर कहीं बड़ी जगह लेते हैं तो उसका बहुत सारा पैसा हमें देना पड़ता है। तो हमें अपने मंदिर और आश्रमों की सफाई को ध्यान में रखते हुए अपने इस तरह के आयोजन अपने मंदिर और आश्रम में करने चाहिए। ये मैं आज के कार्यक्रम से समाज को संदेश देना चाहता हूँ। अच्छी पहल है बताया ढाकोलिया जी, और ये अच्छी पहल है, और मैं तो सभी को कह रहा हूँ कि सभी इस तरह से अपने बच्चों के और खुद के जन्मदिन या अपने महापुरुषों के जन्मदिन मंदिर और आश्रम में मनाएं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से आए संत गोविंद दास के पावन सानिध्य में मनाए गए 60वें जन्मोत्सव पर विनोद ढाकोलिया ने खुद को समाज के लिए समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने वाल्मीकि वीर सेना के नाम से एक सामाजिक संगठन का गठन कर समाज सेवा करने का ऐलान किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होंगे, बल्कि संगठन के माध्यम से समाज को ऊंचा उठाने के लिए हर कुर्बानी को तैयार हैं।
इस राष्ट्रीय स्तर के संगठन के संचालन के लिए 135 संस्थाओं के गणमान्य लोगों ने विनोद डाकोलिया के साथ मिलकर लड़ने का संकल्प लिया। गुरु वाल्मीकि सेना, इसका आज ही गठन हुआ है मेरे जन्मदिन पे, इसीलिए मुझे अपना जन्मदिन यहाँ मनाना पड़ा। और मैं गुरु वाल्मीकि के, और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जिस दिन भी 16 तारीख को ये मूर्ति रखी गई थी, उसी दिन इसकी हर साल यहाँ पर वो बनाई जाएगी। बहुत बढ़िया सर, स्थापना दिवस मनाया। सर संगठन तो हजारों है जी, संगठन हजारों, एक और बन जाए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, संत हजारों नहीं है, संत भी संगठन हजारों है, संगठन हजारों है। हम उन्हें भी जोड़ेंगे, उन भाइयों से भी बात करेंगे, भाई आप क्या करना चाहते हो, आपकी क्या नीति है। अगर जब ये 5 उंगली बराबर नहीं होती, जब इसे मोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगी। जो आपने संगठन बनाया है, वाल्मीकि संगठन जो आपने बनाया है, वाल्मीकि सेना, वो सामाजिक क्षेत्र में काम करेगी या राजनीतिक क्षेत्र में? सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में। जैसे हमारे एजुकेशन में बच्चे बेकार हैं, या हमारे बच्चों को कुछ वो नहीं मिलता, या मेडिकल ग्राउंड पे हम ब्लड डोनेशन का भी वो लगाएंगे, पर उसकी हम प्राथमिकता हॉस्पिटल में ये देंगे कि हमारी बिरादरी का कोई आता है तो उसको पहले ब्लड मिलना चाहिए। अच्छा, सामाजिक हिस्सेदारी के लिए तो आपने एक सेना का गठन कर दिया, लेकिन अगर राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करी जाए तो कोई फ्यूचर में कोई पार्टी बनाएंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, मतलब क्या प्लान है आपका? वो आगे जाके हमारा प्लान बनेगा, जैसे संगठन हमारा मजबूत होगा वैसे वैसे हम आगे इस बारे में सोचेंगे। डाकोलिया साहब, आप अभी 5 सूत्रीय कार्यक्रम बता रहे थे, जरा बता दीजिए 5 सूत्रीय कार्यक्रम क्या क्या है? आज हमारी पार्टी अगले आपसे इंटरव्यू में मेरी बात होगी तो मैं उसमें आपको 5 सूत्रीय कार्यक्रम बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, 101% बताऊंगा। चलिए, अगर जाते जाते समाज को अगर कोई कुछ अपनी तरफ से कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को ये कहना चाहूँगा कि आप आज जागो, बहुत देर हो गई है, और आज नहीं जागे तो हमारे को तो यूज करते हैं सारी पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टी सारी यूज करती हैं। अगर आज नहीं जागे तो हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा? एजुकेशन के लिए अब आपने देखा नहीं कितना एजुकेशन पे कितना वो चल रहा है, आज का कितना फंडा चल रहा है, पर वो चीज़ें हम सोचते हैं हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे खेल में जाए, अच्छे स्पोर्ट में जाए। एजुकेशन तो खत्म करने लग रहा है। अगर शिक्षा का स्तर सरकारें खत्म करे जा रही है, शिक्षा का स्तर धीरे धीरे कम हुए जा रहा है, और जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है बहुत ज़्यादा कर दी गई है, तो इस सूरत में हमारे बच्चे कैसे शिक्षित हो पाएंगे? सूरत में हम आंदोलन करेंगे, हम लेके हम बैठेंगे कि हम ST का जो आपको हमारे को अधिकार दिया हुआ है वो किस लिए दिया हुआ है? हमारी भी तो उसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमारी भी तो कोई सीटें हैं, रिजर्व हैं, उसको भी हम मांगेंगे। एक डिपार्टमेंट का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जो सरकारी डिपार्टमेंट था जिसमें पहले कभी आरक्षण के बेस पे कुछ नौकरियां मिल जाया करती थी, सफाई कर्मचारी की अगर नौकरी ले ली जाए तो आज के टाइम में ज़्यादातर सब ठेके पर हो गई है, प्राइवेट की जा रही है, तो इसमें हम इसमें भी पिछड़ते नजर आ रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? हाँ, अगर देखा जाए तो जो सफाई विभाग को बताया ना, मैं 5 सूत्रीय कार्यक्रम आपको बताऊंगा, तो उसमें इसका भी एक पॉइंट है। योगेश कृष्ण और विनोद डाकोलिया साहब का निमंत्रण मेरे पास आया था, सामाजिक कार्यों को लेकर जो मैंने स्वीकार किया। और जैसे भाई साहब ने बताया कि 135 लोग जुड़े हैं, 135 लोग नहीं, 135 संस्थाएं जुड़ी, जिसमें से भारत में एक बहुत बड़ी संस्था है ऑल इंडिया एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, और पूरे भारत में ये काम करते हैं, कार्यरत हैं। देश की राजधानी दिल्ली में वाल्मीकि समाज के सामाजिक संगठनों की संख्या सैकड़ों में है, लेकिन सामाजिक एकता कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे में विनोद डाकोलिया द्वारा अपने जन्म दिवस पर समाज सेवा का संकल्प लेते हुए एक और सामाजिक संगठन का गठन किया गया। लेकिन सवाल वही है कि क्या राष्ट्रीय स्तर के संगठन चलाने वाले दिल्ली के शंभू चौधरियों को विनोद डाकोलिया एकजुट कर पाएंगे? विनोद लाहौर, आज समाचार, दिल्ली।